हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में सीखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर परिमेय संख्या के लिए डेफिनेशन को लिख रखा है। सबसे पहले हम डेफिनेशन यानी कि परिभाषा को अच्छे से समझेंगे, चीजों को तोड़ तोड़ के समझेंगे। उसके बाद हम उदाहरण को देखेंगे, तब आप परिमेय संख्या के बारे में काफी आसानी से सीख जाओगे और कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, परिमेय संख्या, इसका डेफिनेशन है जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो शून्य के, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो, कह रहा है कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। अब p बाई क्यू का मतलब क्या? देखो, कह रहा है कि किसी भी संख्या को अगर आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। देखो, p बाई क्यू का मतलब क्या होता है ना, भिन्न संख्या, यानी कि ऊपर में कोई हमारा एक अंश होगा, ठीक है, और नीचे हमारा अगर कोई हर होगा ना, तो उस संख्या को आप कहोगे कि वह परिमेय संख्या है। लेकिन साथ में यह भी कह रहा है कि p और q, p का मतलब अंश और q का मतलब हर, तो अंश और हर में पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक का मतलब क्या? जैसे कि प्लस वाला संख्या 1, 2, 3, 4, ठीक है, साथ में माइनस वाले भी संख्या जैसे -1, -2, -3, ठीक है, शून्य को भी आप पूर्णांक कहोगे। तो ये अगर पूर्णांक हो p में और q में, तो आप उसे कहोगे कि वह परिमेय संख्या है। लेकिन साथ में एक और कह रहा, देखो, q जो है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब वह कह रहा है कि अंश में आप किसी भी पूर्णांक को लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, शून्य किसी को भी लिख सकते हो। लेकिन हर में आप कभी भी शून्य मत लिखना, क्योंकि हर में अगर आप शून्य लिखोगे तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। मतलब कोई भी भिन्न संख्या जिसके हर में शून्य नहीं हो, उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। बात समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे होगे। अब देखो, उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। देखो, उदाहरण में हमारा सबसे पहला उदाहरण हो सकता है 1/2। बताओ, हो सकता है कि नहीं? ये हमारा भिन्न संख्या है और नीचे देखो शून्य नहीं है और दोनों पूर्णांक है, मतलब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। एक और लेते हैं, देखो, -1/3। अब बताओ, क्या ये हमारा परिमेय संख्या होगा कि नहीं? ये भी परिमेय संख्या होगा क्योंकि नीचे शून्य नहीं है। अब अगर 3 नंबर एग्जाम्पल में हम शून्य लेते हैं, अब बताओ ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं? यह भी परिमेय संख्या होगा क्योंकि आप शून्य को 0/1 लिख सकते हो। और देखो, अंश में आप कोई भी संख्या ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, शून्य भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो। तो ये आपका क्या होगा? अंश तो हो गया। और हर में तो 1 है, 1 तो हर में लिया जा सकता है, हर में खाली शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब यह भी हमारा क्या है ना, परिमेय संख्या है। 5 होगा कि नहीं? खाली 5, ये तो भिन्न नहीं दिख रहा है, ये भी होगा क्योंकि किसी भी संख्या को आप 5 है तो 5/1 लिख सकते हो, किसी भी संख्या के नीचे तो आप लगा ही सकते हो। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। अब देखो, यहां पर लिखा गया 0.5, 0.5। अब ये हमारा परिमेय संख्या होगा कि नहीं? यह भी परिमेय संख्या होगा क्योंकि अगर आप दशमलव को हटाते हो तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा 0.5, दशमलव को हटाया, नीचे आ गया 10, मतलब क्या आया? 5/10। देखो, क्या ये हमारा भिन्न में आ गया? आ गया, मतलब यह भी हमारा परिमेय संख्या होगा। अब 0.25, अब बताओ ये होगा कि नहीं? ये भी होगा क्योंकि दशमलव को हटाओगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास में 2 शून्य, तो 0.25 और नीचे आ गया 100, ये भी भिन्न में आ गया, यानी कि यह भी परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह के संख्याओं को हम कहेंगे परिमेय संख्या। मतलब हमें यह समझना होगा कि अगर पूर्णांक हो ऊपर नीचे और वो भिन्न बनाता हो, नीचे अगर 0 नहीं हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे से समझते हैं। देखो, हमने यहाँ पर अपरिमेय संख्या लिख रखा है। कह रहा है इसका डेफिनेशन, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर आप किसी भी संख्या को ना p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तब आप उसे अपरिमेय संख्या कहोगे। देखो किस प्रकार से। सबसे पहला उदाहरण है हमारा √2। √2 के नीचे में आप 1 नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ये आपका एक अपरिमेय संख्या हो गया। रूट वाले जितने भी संख्याएं हैं उन्हें आप कहोगे क्या ना, अपरिमेय संख्या। तो क्या √4 जो है ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि √4 का मतलब क्या होगा? 2 होगा ना, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन √2, √3, √5 ये आपका सारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है।
देखो अगर कोई भी संख्या ना 0.1010 कुछ इस तरह के बढ़ते हुए जा रहा है ना, तो यह भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। मतलब क्या, इसके लिए मैंने कुछ लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। देखो अगर कोई संख्या अपरिमेय संख्या हो ना, तो इनका दशमलव रूप कभी खत्म नहीं होता और कभी दोहराता भी नहीं है, उसे आप अपरिमेय संख्या कहते हो। देखो इसका जैसे दशमलव जो रूप है ना, वो कभी खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ते हुए जा रहा है अनंत तक, ये अनंत का चिन्ह होता है, ये अनंत तक बढ़ते हुए जा रहा है। और देखो कोई पैटर्न भी नहीं शो हो रहा है, मतलब कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो एक के बाद एक शून्य था, यहाँ पर एक के बाद 2 शून्य हो गया, एक के बाद 3 शून्य हो गया, तो रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब क्या, जैसे मान लो लिखा होता 0.10101010, कुछ इस तरह का अगर बढ़ते हुए जाता ना, तो आप उसे कहते हैं कि ये आपका रिपीट हो रहा है, 101010, ये रिपीट हो रहा है। तो ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगा। जो रिपीट कर जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, जो रिपीट नहीं करेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार से अगर √2 आ जाए ना, तो √2 का भी वैल्यू होता है 1 पॉइंट करके बढ़ते हुए जाता है, यह भी रिपीट नहीं करता है, तो इसीलिए ये अपरिमेय हो गया। √3 के लिए भी रिपीट नहीं करता है, तो ये अपरिमेय हो गया। जैसे पाई का मान हमें पता है, पाई का मान होता है 3.14, कुछ इस तरह से ये बढ़ते हुए चला जाता है, ठीक है, अनंत तक बढ़ते हुए चला जाता है, ना तो कभी रिपीट करता है, तो यह भी हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। √2, √3, √5, √7, कुछ इस तरह की संख्याएं जो है ना, वो अपरिमेय संख्या होगी। अब एक चीज मैं बताता हूं, अगर कहीं पर भी रूट होना और रूट के नीचे में अगर आपके पास में, मतलब रूट के अंदर में अगर कभी भी अभाज्य संख्या आ जाए, ध्यान रखना, रूट हो और रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या हो, तो वो जरूर से जरूर आपका अपरिमेय संख्या होगा ही। लेकिन अगर भाज्य संख्या हो तो क्या नहीं होगा, तो भाज्य संख्या अगर हो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन रूट के अंदर में अगर अभाज्य संख्या हुआ ना, तो वो अपरिमेय संख्या जरूर से जरूर होगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।